गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत कार्यालयीय पत्रों का अध्ययन कर रहे थे। तो आप सभी जानते हैं कि प्रारंभ से ही हम पत्रों का अध्ययन करते आए हैं, लेकिन जब हम हायर सेकेंडरी पहुंचते हैं तो पत्र के प्रकार बदल जाते हैं। औपचारिक पत्रों का महत्व आज भी बहुत देखने को मिलता है। अभी तक हम लोग अनौपचारिक पत्र पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हायर सेकेंडरी में हम औपचारिक पत्रों को देखते हैं। तो इन औपचारिक पत्रों के अंतर्गत हम आज कार्यालयीय पत्र पढ़ेंगे। कार्यालयीय पत्रों के अंतर्गत हम अर्ध सरकारी पत्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस पत्र लेखन के अंतर्गत अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं। सरकारी कार्यालयों में जब किसी विषय पर कई बार लिखने के बावजूद अपेक्षित कार्यवाही नहीं होती, तो उसके अंतिम निस्तारण हेतु एक अधिकारी जब दूसरे अधिकारी को सरकारी भाषा में मैत्री भाव से जो पत्र लिखता है वह अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, एक प्रकार से एक अधिकारी किसी दूसरे विभाग के अधिकारी को मैत्री भाव से पत्र लिखता है। इसमें अनौपचारिकता का समावेश होता है। ये पत्र तब लिखा जाता है जब उस अधिकारी को किसी संबंधित अधिकारी या अपने से समानांतर या कनिष्ठ अधिकारी से अपेक्षित सूचना या जानकारी नहीं प्राप्त हुई होती हैं। यह पत्र भी सामान्यतः कार्यालय के लेटर हेड पर ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले लेखन के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप जानते हैं कि प्रायः हम पत्र के प्रारूप में ही गलती कर देते हैं। तो इन पत्रों में ये ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले इसकी शुरुआत नए पेज से ही करते हैं, नए पेज से करते हैं। पत्र के प्रारंभ में पत्रांक संख्या का उल्लेख करते हैं। उसके बाद पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम अर्थात प्रेषक का नाम, पद और पता। उसके बाद तिथि का अंकन करते हैं। उसके बाद संबोधन में प्रिय, महोदय आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसकी शुरुआत मुझे आपको ये सूचित करते हुए या मुझे आपको ये बताते हुए जैसे वाक्यों से होती है। पत्र के अंत में भवदी के स्थान पर शुभेच्छु या आपका सद्भावी लिखा जाता है। अंत में संबंधित अधिकारी का नाम व प्रेषक के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो ये उदाहरण है आपके समक्ष। प्रश्न इस प्रकार से है, डीपीएस स्कूल नैनीताल के प्राचार्य की ओर से नवोदय विद्यालय नैनीताल के प्राचार्य को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि पद को स्वीकार करने हेतु एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। तो आप देखते हैं कि सर्वप्रथम हम पत्रांक संख्या का उल्लेख करते हैं। तो आप देख सकते हैं उसके बाद एक लाइन का गैप करते हुए प्रेषक का नाम, आभाषा, उसके बाद प्राचार्य, ये पद हो गया, नाम, पद, उसके बाद संपूर्ण पता हो गया डीपीएस स्कूल नैनीताल। उसके बाद एक लाइन ऑफ करते हुए दिनांक का उल्लेख करते हैं। उसके बाद एक लाइन ऑफ करने के बाद संबोधन आदर सूचक तरीके से प्रिय, श्री, जो भी नाम उसका उल्लेख करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विषय का लोप हो गया है। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रकार से ये अनौपचारिक रूप से लिखा गया है, इस प्रकार अनौपचारिक रूप से जब पत्र लिखते हैं तो वहाँ पे विषय का लोप हो जाता है। अब आप विषय वस्तु, जिसको बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं, इस प्रकार है। हमारे विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 20 जनवरी 2020 या 21 जो भी हो को आयोजित करने का निश्चय किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि पद को शोभित करने हेतु आपसे निवेदन है कि आप अपने अति व्यस्त समय में से कुछ अमूल्य क्षण प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें या कृतार्थ करें। इस समारोह में विद्यार्थियों को शैक्षणिक तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। अब यहाँ से हम पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। यदि आप इस विषय में अपनी सुविधानुसार मुझे कोई समय दे सकें तो मैं आपका विशेष रूप से आभारी रहूँगा। इसके अलावा भी और भी अतिरिक्त विषय सामग्री लिख सकते हैं। इस प्रकार के पत्रों में किसी प्रकार से अशिष्टता या अनर्गल या अनावश्यक बातों या विस्तार से बचा जाता है। अब हम उसके बाद हम आभार प्रकट करते हैं, जिसको हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए शुभकामनाओं सहित
लिखते हुए आपका सद्भावी या शुभेच्छु के बाद यहाँ पे प्रेषक का नाम, उसके बाद नाम के बाद हस्ताक्षर और उसका एक बार पुनः पता का उल्लेख कर सकते हैं। तो ये उदाहरण के रूप में ये आपके समक्ष ये पत्र था। अब ये प्रश्न हैं आपके लिए अभ्यास हेतु, ये प्रश्न हैं जिनको आप हल करेंगे। तो आशा है ये पत्र आपकी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।